सिक्स सेमेस्टर पेपर फर्स्ट। भारत का भूगोल। भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य स्थित है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किन देशों के मध्य स्थित है? भारत किन देशांतरों के मध्य स्थित है? भारत 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, यानी पूर्णतः भारत पूर्वी गोलार्ध में मौजूद है। पाक खाड़ी किसके बीच स्थित है? पाक की खाड़ी मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। यहाँ सवाल ये होना चाहिए कि पाक जलडमरू मध्य किन दो खाड़ियों के बीच है? तो पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा को बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ लाइन। पाक जलडमरू मध्य जिन देशों के मध्य में स्थित है वे हैं श्रीलंका और भारत। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? वो गुजरात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य अग्रणीय है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य राजस्थान अग्रणीय है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। राज्य और राजधानियां। असम की राजधानी दिसपुर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है और मेघालय की शिलांग है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य की सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य की सीमा काली नदी बनाती है। नवंबर 2000 में देश में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। इन राज्यों के गठन का समय अनुसार सही अनुक्रम निम्न में से कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य सबसे पहले बना, उसके बाद उत्तरांचल राज्य बना और उसके बाद झारखंड बना। निम्न में से किस राज्य का समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं? पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। असम की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से मिलती है और मिजोरम की सीमा भी बांग्लादेश से मिलती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की बांग्लादेश के साथ साझी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? यहाँ पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ सीमा मिलती है, असम की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है, मगर मणिपुर की सीमा नहीं मिलती है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? सही कौन कौन से कदम हैं? यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है। इसी रेखा से भारत का टाइम निर्धारित होता है। इस रेखा पर जब सूर्य एकदम सीधा चमकता है तो दिन के 12 बजते हैं। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। यानी ग्रीनविच रेखा यानी इंग्लैंड में सूरज
सुबह 5.5 घंटे देर से होगी और 5.5 घंटे पहले हमारे यहाँ सूरज निकलेगा। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है। यहाँ गलत तथ्य यह है कि भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यह भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यह तथ्य सही नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात कच्छ में है। कच्छ गुजरात में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत श्रीलंका को सम्मिलित नहीं किया जाता है, भूटान को किया जाता है, नेपाल को किया जाता है, पाकिस्तान को किया जाता है, पर श्रीलंका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। क्यों? भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो भारत के सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, चीन और भूटान से मिलती है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? लखनऊ सबसे ज्यादा पूर्व में स्थित है, जबकि भोपाल, बेंगलुरु और हैदराबाद ये पश्चिम की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियों का मुख्य जल विभाजक स्थित है पश्चिमी घाट में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नदियां और उनकी सहायक नदियां। कृष्णा की सहायक नदी है भीमा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तीस्ता। गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी है चंबल। भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं। पूर्वगामी नदियां उन्हें कहते हैं जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले भी दक्षिण की तरफ बहती थी, उन्हें पूर्वगामी नदियां कहते हैं। तो इन नदियों में शामिल हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज। ये पूर्वगामी नदियां हैं। हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय के उस तरफ से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं जो हिमालय के पीछे से निकलती हैं? ट्रांस हिमालय या हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं? तो हिमालय पार की जो नदियां हैं उसमें ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु नदी है। गंगा की 2 सहायक नदियां भागीरथी तथा अलकनंदा किस स्थान पर आकर मिलती हैं? तो गंगा की 2 सहायक नदियां भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आकर आपस में मिलती हैं। भारत की नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती और नर्मदा नदी ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। नदी जो भ्रंश घाटी में होकर बहती है वह नदी है नर्मदा नदी। वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती है? वे 2 नदियां हैं नर्मदा और सोन नदी। महानदी, सोन नदी तथा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी, सोन नदी, नर्मदा नदी ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है वह नदी है
काली नदी। निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? व्यास नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी। इन तीनों का मार्ग छोटा है, जबकि सतलज नदी का मार्ग भारत में सबसे लंबा है। हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी नहीं है? पूर्ववर्ती यानी पहले से ही बहती हुई, हिमालय की उत्पत्ति से बहती हुई कौन सी नहीं है? तो यमुना नदी जो है ये पूर्ववर्ती नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदियों में वेतवा है, चंबल है, केन है, लेकिन रामगंगा नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। निम्नांकित में से क्रेटर निर्मित झील है लोनार झील। ये ज्वालामुखी झील है। ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी भर जाने से जो झील निर्मित होती है उसे क्रेटर झील कहा जाता है और ये महाराष्ट्र के लोनार में स्थित है। इसे लोनार झील कहा जाता है। निम्न में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वह है सोन नदी। क्षिप्रा नदी निम्नांकित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। हिमालय के अफवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह है महानदी तंत्र। सम्मिलित नहीं है, ये उड़ीसा में बहती है, अमरकंटक से निकलती है और ये दक्षिण पूर्वी या पूर्वी भारत का नदी क्रम है। गिरती ये भी बंगाल की खाड़ी में है। जबकि ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र, गंगा अफवाह तंत्र और सिंधु अफवाह तंत्र ये हिमालय के अफवाह तंत्र के द्वारा ही बहती है। सिंधु नदी निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी फिर पंजाल से निकलती है? सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी फिर पंजाल श्रेणी से निकलती है? तो झेलम नदी फिर पंजाल श्रेणी से निकलती है। कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से होती हुई गुजरती है। निम्नांकित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से लूनी नदी निकलती है। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो गोमती नदी गंगा के बाएं किनारे पर ना मिलकर दाएं किनारे पर मिलती है। अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? अमरकंटक पठार से गोदावरी नदी नहीं निकलती है। ये नदी नासिक के पास से महाराष्ट्र में निकलती है। सोन, नर्मदा और महानदी अमरकंटक से निकलती है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। यह पाक अधिकृत कश्मीर में है। भारत का सर्वोच्च शिखर केटू है। यह हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? तो केटू पर्वत चोटी जो है वो काराकोरम रेंज में स्थित है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी पर्वत है जो कि उड़ीसा में मौजूद है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? पोटवार पठार कुमायूं हिमालय में स्थित है, यह सही नहीं है। पोटवार पठार पाकिस्तान में मौजूद है।
शिवालिक श्रेणी के नीचे कोटवार पठार पाकिस्तान में मौजूद है। सही क्या क्या है? K2 काराकोरम रेंज की श्रेणी है, फिर पंजाल लघु हिमालय है, और करेवा ये चट्टानें हैं, करेवा राशि की चट्टानें जो कश्मीर में प्राप्त होती हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो इसमें चारों में से लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में दिखाया गया है, तो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा नहीं है। जबकि सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जोजिला दर्रा कश्मीर में है। दर्रा, जब दो पर्वत चोटियां आपस में मिलती हैं तो उनके बीच से एक रास्ता निकलता है जो नीचा होता है। उस रास्ते के आर पार लोग आते और जाते हैं, उन्हें दर्रा कहा जाता है। दक्षिण भारत के पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित कहाँ है या स्थित कहाँ है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। प्रसिद्ध कश्मीर की घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर की घाटी महान हिमालय और फिर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में मौजूद है। सतलज नदी से काली नदी तक हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत मिलता है? सतलज नदी से काली नदी तक हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत मिलता है? कुमायूं हिमालय विस्तृत है। सिंधु तथा सतलज नदियों के मध्य निम्न में से हिमालय का कौन सा भाग विस्तृत है? सिंधु और सतलज नदी के मध्य पंजाब हिमालय विस्तृत है। शिवालिक की पहाड़ियों से गंगा के मैदान की ओर चलते समय मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों का सही अनुक्रम क्या है? सबसे पहले आता है भाबर प्रदेश, यहाँ पर नदियाँ जमीन के नीचे गायब हो जाती हैं। फिर आता है तराई प्रदेश, तराई में जमीन के नीचे की नदी बाहर ऊपर सतह पर दिखाई देने लगती है। और फिर आता है बांगर प्रदेश, ये पुराना प्रदेश है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश है। और उसके बाद आखिरी में आता है खादर, जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी का प्रदेश है। प्रायद्वीपीय भारत के सर्वोच्च शिखर डोडा बेटा की समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई क्या है? तो डोडा बेटा की समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई 2367 मीटर है। 2367 मीटर की ऊंचाई डोडा बेटा की है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? कोंकण तट गोवा से मुंबई तक विस्तृत है। गोवा से मुंबई तक के पहले तट को कोंकण तट कहा जाता है। अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग क्या कहलाता है? कोंकण तट। मालाबार तट स्थित है गोवा से कन्याकुमारी के मध्य, ये मालाबार तट है। आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग क्या कहलाता है? आंध्र प्रदेश में स्थित तटीय भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। भारत के सिक्किम राज्य से लहासा यानी तिब्बत जाने के लिए मार्ग निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो भारत के सिक्किम से लहासा तक यानी तिब्बत तक जाने के लिए जो मार्ग है वो नाथुला दर्रे के द्वारा निकलता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार के पर्वत श्रृंखलाएं। तो इसमें हिमालय के पार की पर्वत श्रृंखला में जास्कर हिमालय के पार है, लद्दाख हिमालय के पार है। ये दोनों श्रेणियां जो हैं
ये हिमालय के पार की श्रेणी है, जबकि फिर पंजाल श्रेणी जो है वो लघु हिमालय यानी हिमालय का भाग है, मध्य हिमालय का भाग है। और शिवालिक श्रेणी ये तीसरी श्रेणी हिमालय की है, ये भी श्रेणी का हिमालय की श्रेणी का भाग है। हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन सी श्रेणी है? तो काराकोरम रेंज हिमालय ट्रांस हिमालय की जो पर्वत श्रेणी है जो हिमालय के पीछे उत्तर में विस्तृत है। बाकी लघु हिमालय, बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय तीनों हिमालय की श्रेणी है, जबकि काराकोरम हिमालय की श्रेणी नहीं है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार किया। ये हैं एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा और कंचनजंगा। इन चोटियों में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा सबसे पूर्व में स्थित चोटी है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुंडी है। पाट भूमि पाई जाती है छोटा नागपुर पठार पर। जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। जवाहर सुरंग निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है? जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे से संबंधित है। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा बोलन दर्रा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा पालघाट है। कलिंपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कलिंपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा जेलेपला दर्रा है। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बुर्जिल और जोजिला दर्रे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत 31 अक्टूबर 2015 को हुई थी। भारत एक श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की किस महापुरुष की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में आरंभ किया गया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस महापुरुष की 140वीं जयंती के उपलक्ष्य में आरंभ किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 140वीं जयंती पर आरंभ किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम की किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत किसका कथन है? एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत के प्रधानमंत्री का कथन। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तराखंड ने किस राज्य के साथ खेल, व्यापार और संस्कृति के माध्यम से संबंध स्थापित किए हैं? कर्नाटक। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत मध्य प्रदेश का सहयोगी राज्य कौन सा है? नागालैंड। निम्न में से किसका उद्देश्य है कि सांस्कृतिक, साहित्यिक और भाषाई क्षेत्र में युग्मित स्थानों के मध्य व्यवस्थित आदान प्रदान के माध्यम से
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का एक कार्यक्रम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश का सहयोगी राज्य कौन सा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर प्रदेश का सहयोगी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। एक भारत